नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो किसकी सियासत में कितना दम? या झारखंड में विधानसभा चुनाव आज कुछ महीने बचे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अब तो चुनाव आयोग भी अपनी अपनी तैयारी में लग गया है। तो चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लग रहा है और इधर पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। अपने अपने सियासत का अलग अलग अपना खाका, अपना अपना ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। कांग्रेस और खास करके इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, इनकी अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी है। इनके अंतःखेमे में इनकी खुद की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग। किसी को आदिवासी नेता चाहिए तो किसी को योजनाओं के दम पर रणनीति बनानी है, तो कोई यह दिखाकर कि इनकी रणनीति खराब है और यह बात जनता को बताई जाएगी। अलग अलग माहौल, अलग अलग ब्लूप्रिंट, लेकिन सबका ब्लूप्रिंट जो है वो एक ही रास्ते पर जाता है, वो है सियासत की कुर्सी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस और कांग्रेस तो आज दिल्ली में बाकायदा बैठक, सीट को लेकर चर्चा, रणनीति को लेकर चर्चा, प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने को लेकर, प्रदेश नेतृत्व को लेकर चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा योजनाओं को लेकर जा रही है, मतलब हर तरीके से राजनीति। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए भैया, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी जो घुसपैठ हो रहा है उसको लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही, केंद्र सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह सारी प्लानिंग चल रही है। सबका अपना ब्लूप्रिंट है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, किसके ब्लूप्रिंट में कितना दम है, किसकी क्या स्ट्रेटजी है और क्या कुछ होने जा रहा है चुनाव, इसी को लेकर चर्चा है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने की आहट है। ऐसे में झारखंड की सियासत में योजनाओं की बौछार हो रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन योजनाओं से झारखंड को सृजित कर जनता को लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं विपक्ष जनता को सत्ता के द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसने की हिमायत पूरे प्रदेश में कर रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को जनता तक पहुंचाने में लगा हुआ है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में झारखंड विजय का मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है। झारखंड चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व अभी से प्लानिंग में जुट गई है। तभी तो झारखंड कांग्रेस के महासचिव प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली आए। खबरों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा करेंगे। चूंकि झारखंड में कांग्रेस महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है और पिछली बार की तुलना में 2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से करेगा। इस सियासत के बीच इंडिया गठबंधन के चुनाव से पहले घमासान चल रहा है। इतना ही नहीं, आरजेडी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी बदलने की मांग पुरजोर है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। सांसद सुखदेव भरत या कालीचरण मुंडा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार हो रहा है। ओबीसी नेतृत्व के लिए सर्वमान्य नेता की तलाश जारी है, क्योंकि कांग्रेस को एकजुटता बनाए रखने में दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ही तरह कांग्रेस को भी दलित पॉलिटिक्स करने वाले प्रदेश नेतृत्व की तलाश है। इधर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जनजातीय आबादी को साथ ले। तो किसकी सियासत में कितना दम, चर्चा की शुरुआत करेंगे। एलन तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, विजय शाहू आजसू से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुंदन कुमार तिवारी थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप सबका स्वागत है एलन तिवारी जी। चर्चा की शुरुआत आपसे। गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक एलन तिवारी जी? एकदम ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। नहीं एलन तिवारी जी, खबर तो ये आ रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, चेहरे को लेकर तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आपका जो प्रदेश नेतृत्व है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत चल रही है।
कैसे विपक्ष का प्रदेश नेतृत्व यहीं से कुछ तय कर लेता है क्या? विपक्ष का प्रदेश नेतृत्व भी एक कदम बढ़ाने के पहले केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति लेता है। दूसरे पर कीचड़ उछालना हो साधारण बात है, उछाल दीजिए। दूसरी बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो आपने सवाल उठाया कि प्रदेश में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद में सब ठीक नहीं चल रहा, मैंने पहले ही निवेदन किया है, आज उसको दोहराता हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तीनों दल का अलग अलग अस्तित्व है शिवम दुबे जी। कांग्रेस का अलग अस्तित्व है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग है और राजद अलग है। ये तीनों अपने अपने अस्तित्व पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे भी। कोई किसी के अस्तित्व से समझौता नहीं करेगा, अपने अस्तित्व को समझौता नहीं करना। अब ये बात रही कि गठबंधन जो होता है बहुत सी चीजों को ध्यान में रख के गठबंधन होता है, और गठबंधन में स्थानीय नेता अपनी बात कह के शांत हो जाते हैं। गठबंधन का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, जो दिल्ली में बैठक होती है, कांग्रेस पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का और राष्ट्रीय जनता दल का। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम कम्युनिस्ट के बंधुओं को भी साथ लेते हैं, छोटे छोटे दल जो हैं उसको लेते हैं। क्या उधर ये जानकारी में है ना आपको कि हमारे साथ 38 दल हैं और महोदय के साथ 41 दल, इसलिए गठबंधन पर छींटा कसी नहीं। अरे 41 दल है, एक दल, एक व्यक्ति, एक दल। आपको मालूम होगा कि जीतन राम मांझी को बिहार में मंत्री बनाया गया और भारत के गृह मंत्री टेलीफोन पर बात करते हैं जीतन राम मांझी से। वो छोड़ दीजिए, 10 साल वाला खेल चला गया। कितना झूठ बोलिएगा, कितना हिंदू मुसलमान। नहीं एलन तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, अभी एक बार चर्चा की शुरुआत हो जाए, आपके पास आऊंगा एलन तिवारी जी। विजय साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये एक चीज तो चल रहा है, मतलब वो दिख भी रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, वो पूरी तरीके से योजनाओं को जोर देने पर लगे हुए हैं, जनता तक जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो या नौजवानों के लिए कोई योजना हो, महिलाओं के लिए कोई योजना हो। 100 से ज्यादा योजनाएं इस वक्त रफ्तार में हैं, मतलब ऑन द ट्रैक। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी ही रणनीति बना रही है, आरजेडी अपने में। आपकी क्या तैयारी है और आपके सहयोगी दल बीजेपी की? सुनने में आ रहा है कि नेतृत्व की तलाश है अभी। विजय साहू जी, देखिए, अभी वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, आरजेडी की सरकार जिस तरह से चुनाव जब सामने है तो योजनाओं का अंबार लेकर के आए हैं, ये सारा कुछ कागज में है, सभी कुछ कागज में है और कोई चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आपने देखा होगा कि 25 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कही थी, आज तक की योजना कहाँ है, चल रहा है कि नहीं? बजट में तो इसका पैसा भी अलग, बजट में ये पैसा भी ये लोग ने उसके लिए किए। तो पूरा सरकार चाह रही है कि किसी तरह फिर से झारखंड की जनता, भोली वाली जनता को ठग के और फिर से हम लोग सत्ता में आ जाए और फिर से इस राज्य को लूटने का काम करे। तो यही रीत नीत है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दिल में हाथ रख के पूछे कि 5 सालों में जो इन लोगों ने वादा किया था यहाँ के राज्य की जनता से, एक भी वादा इन लोगों ने पूरा किया? कोई वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। वर्तमान समय में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगा। विजय साहू जी, देखिए, आप सारी बातें आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, आप चलिए, आप कह रहे हैं, मान भी लेते हैं कि सारी योजनाएं जो है वो कागजी हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो तैयारी है, देखिए चुनाव एकदम सामने है, लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी जोर लगाएगा चुनाव वो ले जाएगा, मतलब परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। मैटर नहीं करता है कि 45 महीने में क्या हुआ, मैटर करता है कि लास्ट जो है 5 महीने में क्या हुआ। सवाल यही है, सवाल यह है कि विजय साहू जी, आपकी क्या तैयारी है, आपने क्या काट निकाला है इनकी योजनाओं को लेकर, या इनकी जो भी चीजें हैं, जो इनकी रणनीति है, उसके पास काट क्या है आपके पास? आप सुन लीजिए,
कि पिछले दफा 2019 चुनाव में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था महागठबंधन का। इससे बेस्ट परफॉर्म ये नहीं कर सकते, उसके बावजूद इन लोगों को 53 लाख वोट आए थे। और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, आजसू पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख और आजसू पार्टी को 12,50,000 वोट आए थे। अब वो दोनों जो वोट का नेचर है वो सेम, और वो कहीं गए नहीं। अगर एक साथ हो जाए तो हम लोग 63 लाख वोट आ रही है, 53 में कितना बढ़ा लेंगे आप समझ लीजिए इस बात को कि जब कोई सत्ता में होता है तो एंटी इनकम्बेंसी काम करता है, और इनके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है। जबकि पिछले बार रघुवर दास की सरकार के खिलाफ ये लोग बहुत गलत तरह का वो परसेप्शन क्रिएट किया था, और उसमें भी ये लोग हम लोग दोनों की मिला के जितना वोट आए उतना तक नहीं पहुंच पाए। तो स्पष्ट है कि आजसू पार्टी में आज देखिएगा कि हर जगह लोग जुड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसी तैयारी की है, केवल आजसू और भारतीय जनता पार्टी मिल जाए तो हमको लगता है कि इनका सूप बड़ा साफ होगा। तिवारी जी का जो सरकार बना ये 12 साल में बहिरा इसलिए भूला कि आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार इनकी औकात हम बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने इस राज्य को लूटने का काम किया, इस तीनों पार्टियों ने, इस बार इनको औकात बताने का काम करेंगे कि विधानसभा चुनाव होने दीजिए, इनको पता चल जाएगा कि इनकी स्थिति एक्चुअल में क्या है। ठीक है विजय साहू जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुंदन तिवारी जी, अब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आपस में जितना जोर हो सकता है वो लगा रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग तो तैयारी में लगा हो, इधर अलग ही तैयारी चल रही है। पक्ष जो है वो योजनाओं की बौछार और इसके बाद जितना भी हो सकता है वो तैयारी कर रहा है ताकि वोटर को रिझाया जा सके। विपक्ष ये कह रहा है कि भैया देखिए ये योजना वो कागजी है, कोई काम नहीं किया, इनकी औकात दिखा देंगे। और दूसरी चीज, बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रदेश के वो लगातार उठा रहे हैं। तो ये चुनाव कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कुंदन जी देखिए, पहली तो ना मैं एक बात करेक्ट करना चाहता हूं कि अभी विजय साहनी जी ने एक बात कही, 25 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल वाली बात कही। देखिए, ये आपके दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है कि डेटा गलत बताना सही बात नहीं है। पॉइंट क्या है कि जितने क्रूड ऑयल का जो कच्चा तेल का दाम है, जिस पैसे में मिलता है वो 25 रुपया भी नहीं है भारत को मिलता है। ठीक है, तो उस मुद्दे से तो चैलेंजेस ये है कि वो तो उतना क्रूड ऑयल का दाम कम होगा नहीं तो तेल मिल नहीं पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो टैक्सेशन होता है या जो भी बेसिकली बजट इकोनॉमी होती है पूरे साल की, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंडिया में बजट इकोनॉमी फ्यूल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस पे तो चेंजेस कर नहीं सकते। अब आते इलेक्शन पे, दोनों लोग अलग अलग सेक्शन पे मोड पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा फिर उसी मोड पे इलेक्शन लड़ रही है, बेसिकली कोशिश कर रही है। पर मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है 50 सालों में कि इन्होंने सारे ट्राइबल सीट्स आ रही है, पहली बार हुआ है। ये पहले कभी नहीं हुआ है 44 ईयर्स 50 ईयर्स में। दूसरा पॉइंट ये था जब ये चुनाव लगातार ये हारे तो इनसे लॉस इनको ये सबसे बड़ा हुआ कि एक जो इनका वोट बैंक था वो वोट बैंक बिल्कुल ही टूटता दिखा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। और अब उसपे इन्होंने जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या जो मुद्दों की बात करूं, लीडरशिप की बात करी मैं, जो इनको लॉस दे रहा है, क्योंकि जो अभी करंट लीडरशिप है उससे भाजपा को बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो करंट लीडरशिप जो भी कर रही है, मतलब ऑल द अराउंड दिख रहा है कि, और जहां तक योजनाओं की बात है, योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि 2 योजनाएं जो इनकी सुपर रही कि बेसिकली एक 25 रुपीज का लोन जिसमें 40% माफ कर दिया जाएगा, और एक जो ये मैया योजना है, क्योंकि ये दोनों फाइनेंशियल योजना एक स्टेट मध्य प्रदेश से मैच करता है। मध्य प्रदेश से पिछले 10 सालों में चुनाव इसी मॉडल पे जीता गया है। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया, जैसे वहां लाडली बहना योजना था, वैसे ही यहाँ पे मैया योजना अगले 15 दिन में लॉन्च हो जाती है। आप माइंडसेट देखिए शिवराज जी को काटने का, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है इलेक्शन स्ट्रैटेजी के एंगल पे थोड़ा एनडीए पीछे रह रही है। स्ट्रैटेजिकल एंगल यूज करना पड़ेगा आगे आने के लिए। अभी तो फिलहाल पीछे है और अभी सारा बेनिफिट एनडीए यूपीए को जाता हुआ दिख रहा है। और कुंदन जी, खबर तो ये जो आ रही है खबर कि देखिए जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर तो चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन खबर लगातार आ रही है कि भैया ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कांग्रेस ज्यादा सीट की मांग कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार नहीं है मतलब सीट देने के लिए। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, बेसिकली का है ना पॉइंट ऑफ, अगर आप देखेंगे लास्ट चुनाव जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक का झारखंड में रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इनका परफॉर्मेंस आगे पीछे आप चेक करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैच नहीं कर पाता। और कांग्रेस अपने दम पे अगर झारखंड में चुनाव लड़ती है तो 5 सीटें 4-5 सीटों पे सिमट जाएगी। जेएमएम के साथ ही इनका जो भी अस्तित्व बचा हुआ है,
और जेएमएम के अस्तित्व के बिना ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एक कम्युनिटी वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो जेएमएम की तरफ जाता है, ना कि कांग्रेस की तरफ जाता है। ठीक है, और आदिवासी वोट बैंक भी जेएमएम की तरफ जाता है। तो जो इनका फिक्स वोट बैंक है, दैट इज जेएमएम वोट बैंक। तो इसीलिए कांग्रेस को लाजमी है कि पार्टी के अंदर इनका चल रहा है, और ये क्लियरली इन्होंने, हेमंत सोरेन ने भी और इनके पार्टी के बड़े नेताओं ने, इवन सुप्रियोदा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडायरेक्टली कहा है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं कोट कर दूंगा, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बेसिकली अभी कम सीटों से कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। कारण क्या है कि हम एक लीड पे हैं, और जब एक पार्टी इस तरह की लीड पे होती है, और जबकि जेएमएम का परफॉर्मेंस के कारण ही इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो बने हैं, वो उनके कारण ही बने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल सही नहीं चल रहा, पर इससे बहुत लॉस होने के चांसेस नहीं है, और मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं मान जाएगी। ठीक है, ठीक है। एलएन तिवारी जी, सुना आपने, मतलब आपका जो अस्तित्व है झारखंड में, आप अच्छा प्रदर्शन जरूर किए हैं, लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर रखकर आप तैयारी किए हुए हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि भाई सीट नेगोशिएशन हमारा ज्यादा होना चाहिए, आपके प्रदेश नेतृत्व तो कह रहा है 2 सीट हमें और चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बातचीत चल रही है। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर पर आप सवार हैं और आप कह रहे हैं हमें ज्यादा सीटें चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के डिमांड फिलहाल अभी नहीं होने चाहिए, खास करके जब बीजेपी इस तरह से पीछे पड़ी हो? एलएन तिवारी जी, देखिए एक बात सुनिए, दोनों पक्ष में जो गठबंधन, सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रतिपक्ष में जो गठबंधन हुआ है, ये ना बोलिए आप ये फलाने का अस्तित्व फलाने पर टिका हुआ है। यदि नहीं टिका हुआ रहता एक दूसरे पर, तो हमको बताइए कि हम पार्टी का नाम है हम पार्टी के एक नेता हैं अकेले, उन नेता का नाम है आदरणीय श्री जीतन राम मांझी। नहीं टिका हुआ रहता उन पर बीजेपी का अस्तित्व, तो क्यों समझौता होता? हम इससे इनकार नहीं रहे, लेकिन ये ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो मतलब आप झारखंड के हम हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, हम यही बोले, अर्थ का अनर्थ नहीं लगाइए शिवम दुबे जी। नहीं एलएन तिवारी जी ना, एलएन तिवारी जी अभी आप बता रहे हैं ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो आप यही सेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप ही बोलिए। अब आप बिहार की पार्टी हम का कॉपीराइट एलएन तिवारी जी के पास कांग्रेस में, झारखंड में हम। सुनिए, लगातार सवाल नहीं पूछे, एक सवाल पूछे जवाब ले लीजिए। जी बोलिए। शिवम दुबे जी, मेरे कहने का भाव ये है कि यदि एक दूसरे पर आश्रय की बात नहीं होगी, तो चुनाव अकेले अकेले लड़ेगा लोग। ये नहीं बोलिए कि कांग्रेस का टिका हुआ है। मान लीजिए वो कुंदन जी कह दिए, बस हो गया, तब तो कांग्रेस को 5 सीट नहीं मिलेगा, और सब 81 को सीट है, 75 को पर। ये मतलब ये सब आप लोग नहीं बांटिए, ये इंतजार कीजिए। एक बात, दूसरी बात, कागजी घोड़ा हम दौड़ा रहे हैं, अभी ईडी का जांच करा के भेजिएगा जेल में, जेल नहीं हम बोलते, जेल बोलते हैं, भेजिएगा हेमंत सोरेन को 5 महीना। अगर वो दोषी थे तो क्यों नहीं लटकाए फांसी पर? पकड़ के डिस्टर्ब करते हो चुनी हुई सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब। और सुनिए, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया है, मैं आपको बता देता हूं पहले। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि इंडिया गठबंधन की सरकार लौट रही है, इसलिए तैयारी जो ऊपर है वो मतलब इत्तेफाक है कि सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इंडिया गठबंधन और आप जैसे प्रवक्ताओं के पास पहुंच जाती है। सर रिपोर्ट आ गया, बताइए। रघुवर दास इस्तीफा करके लड़े, आइए ना, 12 साल में बहिरा फूलता है ना, यही हुआ इनके साथ। एलएन तिवारी जी, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये यमराज की सवारी कहीं भी पहुंच जाती है। देखिए इंटेलिजेंस का रिपोर्ट। ठीक है एलएन तिवारी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास रिपोर्ट आ गई, आपकी सरकार लौट रही है। अब विजय साहू जी जवाब दीजिए। एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक जो हम पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, वो बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं विजय साहू जी। झारखंड में हम ही हैं। झारखंड अलग राज्य आंदोलन का सबसे विरोध करने वाला कोई दल था तो कांग्रेस पार्टी था। 50 साल ये लोग लगा दिया झारखंड अलग नहीं होने देने के लिए। जितना जयपाल सिंह मुंडा जी जब झारखंड पार्टी का गठन किए थे, तो
52, 57, 62 ये 15 साल विपक्ष का पार्टी झारखंड पार्टी रहा बिहार विधानसभा में। और उस पार्टी को कैसे लोग निस्तो नाबूद कर दिया। और ये लोग जो भी झारखंड का बात करता था उसको बर्बाद कर देते थे। ये शिबू सोरेन का क्या बात करेंगे। शिबू सोरेन जी को कई बार इन लोगों ने जेल भेजने का काम किया और आज उन्हीं के गोद में उन्हीं के सारे झारखंड राज कर रहे हैं। इनका अजय माकन मधुकोड़ा के समय में बार बार झारखंड में किस तरह की परिस्थिति पैदा करते थे। अरे विजय साहू जी, शिबू सोरेन छोड़िए, यहाँ हेमंत सोरेन पर बात करिए। देख नहीं रहे वो हेमंत सोरेन को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप जो है परेशान करिएगा उनके गोद में खेल रहे हैं तो डिफेंड करेंगे ही ना। कांग्रेस पार्टी तो झारखंड का सबसे बड़ा विरोधी पार्टी रहा। झारखंड में तो कांग्रेस पार्टी को अगर वोट मिल जा रहा है यही बहुत आश्चर्य का विषय है। झारखंड में वो कुंदन जी ठीक बोले कि कांग्रेस का तो यहाँ पर अस्तित्व तो नहीं है इस राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जैसे ये अलग हो जाएंगे इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। एक सीट भी झारखंड में जीतने के काबिल नहीं है। ये बात क्या करेंगे विजय साहू जी, इसका मतलब एक चीज तो साफ हो गया। आप जैसे आप कह रहे हैं अगर आप बीजेपी के साथ हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। मतलब आरजेडी और कांग्रेस को तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे, है ना। बहुत कॉन्फिडेंट। और अगर ये समझ रहे हैं तो पिछला परिणाम आप देखे होंगे। झारखंड राज्य में एनडीए की सरकार आ रही है, आप भी रहेंगे मैं भी रहूंगा और उस दिन चर्चा करेंगे। विजय जी आपने ठीक कहा था, झारखंड स्टेट में एनडीए की सरकार आ रही है। बाकी हम लोग राजनीतिक बहस कर सकते हैं, विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एनडीए क्लीन स्वीप करेगी कॉन्फिडेंटली। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है विजय साहू जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए कुंदन जी, लगातार वही चर्चा होता है। एक तो हेमंत सोरेन का जो अक्सर देखा जा रहा है वो जेल वाला टैटू दिखाना, वो सिंपैथी कार्ड खेलना, या इसके बाद ये कहना कि भाई देखिए बीजेपी ने अपने जांच एजेंसियों द्वारा मुझे परेशान किया। एक ये कार्ड और दूसरा ये जो योजना जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, आपने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, क्या ये उतनी इंपैक्टफुल साबित होती हुई दिखाई दे रही है? और क्या निगोशिएशन को लेकर मनमुटाव होता हुआ आगे भी दिखाई देगा या कांग्रेस को मानना पड़ेगा जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा कहेगी? कुंदन जी, देखिए मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेएमएम दबाव बनाएगी तो कांग्रेस को मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस जेएमएम बिल्कुल ओवर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट भी एक वर्ड होता है, ओवर डिपेंडेंट। अच्छा, ओवर डिपेंडेंट जैसे आजसू बीजेपी पे ओवर डिपेंडेंट है करेंटली, राइट ना। आजसू का भी कोई अस्तित्व नहीं है अगर विजय साहू जी के एंगल से भी देखें, क्योंकि अभी ये लोग अपनी लड़ाई किसी और खुद की एक अपनी कमिटी, जिस कमिटी का पार्टी है को अलग करने वाला आजसू पार्टी, आपके कहने से आजसू पार्टी की कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पार्टी का अस्तित्व नहीं, मैं कह रहा करेंटली विजय साहू जी, मैं भी झारखंडी हूँ, झारखंडी बेटा हूँ, झारखंडी। आप सुनिए साहू साहब, आपकी बात में बीच में नहीं है, सुनिए बीच में नहीं आएगा। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। विजय साहब जी सुन लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे कुंदन तिवारी जी सही कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए ना। अरे चुनाव की बात कर रहा हूँ आप, अरे आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात नहीं ठीक है जी। आजसू का अस्तित्व तो बहुत है, बोलिए कुंदन जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ करंटली जो चुनाव का सिचुएशन है उसमें ये इनकी लड़ाई जयराम के साथ चल रही है, क्योंकि जो लोकसभा का रिजल्ट भी आया था, जिन सीटों पे आजसू मजबूत है, जहां इनका कुर्मी वोट बैंक है, उन कुर्मी वोट बैंक का इस बार बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिला है। बीजेपी को ओनली 3% कुर्मी वोट बैंक मिला है इस बार। और आप समझिए उन सीटों पे जहां भाजपा बहुत मजबूती से लड़ती है, ये लोकसभा हमेशा जीतती है, ये उन सीटों पे भी कुर्मी वोट बैंक जयराम के साथ गया है, ठीक है। और इवन जहां आजसू चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव जीत कर आए हैं, वहां लार्ज नंबर 53% ऑफ कुर्मी वोट बैंक, 54%। नहीं तो कुंदन जी, ये आजसू का फिर कोर वोटर गया कहां? क्या कांग्रेस खींच ले गई या झारखंड मुक्ति मोर्चा? कोर वोटर जयराम मैं तो खींच ले गए, ये खुद आप देखिए इनके सोशल मीडिया का एक्टिविटी देखिए आजसू का, उसमें इनकी पूरी टारगेट जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं, दिख रहा है। हम लोग जयराम को टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं चुनाव रणनीति के मुकाबले ये कह रहा हूँ, चुनाव क्यों करते हैं आप लोग? सभी लोग विजय साहू नहीं है, का ज्यादा बेटर है। योजनाओं का फायदा है इंडिविजुअल महिलाओं के साथ, जो कनेक्शन है इनका, और जो वो लोन वाला था इनका, जैसे 25 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसमें लगभग इन्होंने 35 लाख करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें 21 लाख करोड़ रुपए पूरा कर दिया है। 21 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया है और वो करा। देखिए मैं जब लास्ट टाइम आपकी टीवी डिबेट पे आया था तो मैंने खुलकर कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी। आज मैं खुल के कह रहा हूं, तो जो डेटा कहेगा, जो सिस्टम कहेगा, आप थे
इसी चैनल में मैंने कितनी बार कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि 5 ट्राइबल सीट हार जाएगी झारखंड 44 सालों में। वो आपके टीवी डिबेट में सभी नेता थे। कमाल खान साहब ने कहा कुंदन जी आपका डेटा गलत हो गया। मैं आज के चुनाव का सिनेरियो बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के अस्तित्व नहीं कह रहा हूँ कि किसी का पार्टी अस्तित्व खत्म हो गया। जो करेंट सिनेरियो उसके हिसाब से ये अस्तित्व है और ये मानना पड़ेगा, माने चाहे नहीं माने। पिछली बार भी टीवी डिबेट तो किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से कुंदन तिवारी? करेंटली अगर अभी सिचुएशन देखें, अगर अभी चुनाव हो जाए 10 दिनों के अंदर, तो आराम से जो इंडिया गठबंधन की सरकार आराम से बनेगी अभी, क्योंकि जो इनका लीडरशिप फाइट है ना, खासकर बाबूलाल जी जो लीड कर रहे हैं ना, उससे इनके अंदर भी, भाजपा के कार्यकर्ता के अंदर भी कला है। भाजपा जेवीएम बन गई है। आपके 3-4 सांसद जेवीएम के हैं, आपके जिला अध्यक्ष 12 जेवीएम के हैं। देखिए आप एलन तिवारी जी मुस्कुराए हैं, वरना आप पे गुस्सा थे अभी तक। ठीक है, देखिए जो सच होगा मैं वो कहूंगा। देखिए समय का अभाव है, वरना चर्चा आगे बढ़ाते हैं। समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। एलन तिवारी जी आपका भी, विजय साहू जी आपका भी और कुंदन कुमार जी आपका भी। तो किसकी सियासत में कितना दम है, सबने अपना अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि किसके ब्लूप्रिंट में सफेद स्याही चढ़ती है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।